नमस्कार, मैं रेनू शर्मा और आप देख रहे हैं बीबी पावर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 नंबर में स्थित 5L ब्लॉक में। 76 हाउस नंबर है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लोर बना हुआ है। इसमें जो ये फर्स्ट फ्लोर है, इस फ्लोर में एक परिवार रहता था जिसमें कि एक पति पत्नी और उनका एक बेटा और लड़के की, जो कि पति था लड़की का, वो उसकी माँ और लड़की की खुद की माँ यहाँ पर कहते हैं 4 महीने से रह रही हैं। अपना ही ये खुद का घर इन्होंने ख़रीदा था और बताया जाता है कि आज इस घर में एक बड़ा ही दुखद मामला हुआ है। यहाँ पर जो लड़की थी, आदमी की जो पत्नी थी, जिसका नाम अंजलि बताया जाता है, और वह आज इस दुनिया में नहीं रही। क्या कारण है कि वह इस दुनिया में नहीं रही, इसके बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हमने उनके परिवार से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि लड़की की जो बॉडी है वह सुबह जब उनके रिश्तेदारों को और जो उनके पड़ोसियों को पता चला और उनकी माँ को पता चला, तो वह सारे लड़की के पास उसके रूम में पहुँचे तो वो देखा कि लड़की इस दुनिया में नहीं थी, मतलब अपनी सांसें बंद कर चुकी थी। और उसके बाद बताया जाता है कि पुलिस को जब इसके बारे में अवगत कराया गया है तो पुलिस भी यहाँ पर पहुँची और यहाँ से उन्होंने उस बॉडी को अपने हैंडओवर किया है और बीके हॉस्पिटल उनको ले गए हैं। और अभी फ़िलहाल बॉडी जो है लड़की की, वह शव गृह में रखी हुई है। बताया जाता है कि आज उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और कल उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फ़िलहाल अभी हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि लड़की ने सुसाइड किया है या लड़की की हत्या की गई है। वह बताया जाता है कि एसएसबी में मतलब हॉस्पिटल में काम करती थी, कार्यरत थी, और क्या कारण था कि उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से मुक्त कर लिया, क्या कारण था कि वह अच्छी भली अपने घर में। बताया जाता है, हमने उनकी माँ से, लड़की की माँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ हमें इतना बताया है कि लड़की अच्छी भली थी, सिर्फ वह अपने दांत में दर्द बताती थी, लेकिन इससे ज़्यादा वह कह रही हैं हमें कोई भी जानकारी नहीं थी कि उनकी पर्सनल लाइफ में, मियाँ बीबी में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि मियाँ बीबी में कहते हैं कि कुछ विवाद चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन अभी ये पूरा फाइनल नहीं हुई है बात की क्या जानकारी, पूरी फाइनल ये बात नहीं हुई है कि मियाँ बीबी में विवाद चल रहा था या कि लड़की को और कोई टेंशन थी जिसकी वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। चलिए अब हम उनके घर के अंदर लेके चलते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनके परिवार से कि वे क्या कहना चाहेंगे, कि क्या बात थी जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड किया है या कि उसकी हत्या की गई है, पूरा मामला क्या है। परिवार का जो सदस्य हैं अभी मौलिक हालत में नहीं थे। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार के पास और आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। देखिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है उस लड़की की सिस्टर। क्या नाम है आपका? आर.के. अरोड़ा। आर.के. अरोड़ा। तो क्या बात हुई थी आपकी बहन के साथ? हुई थी। तो ये सूचना मिल रही है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई लड़ाई नहीं। लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था, लड़की की दवाइयाँ चल रही थी, लड़की पहले से ही दवाइयाँ खा रही थी। और ये बात यहाँ तक कि उसके हॉस्पिटल तक को भी पता, उनको सबको पता, और सब आज हमें ये बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए। अरे जो लड़की हॉस्पिटल में काम कर रही है वो खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं देखेगी, और यहाँ झूठ बोला जा रहा है कि लड़की के घर से खून निकला है। आप भी ये चेक कर सकते हो मीडिया वालों, कहाँ से खून निकला है। ये सब कुछ मेरे चाचा का किया हुआ। उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए, उन्होंने पहले भी ये प्रॉपर्टी ले ली थी। सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ये सिस्टर के नाम पे प्रॉपर्टी है, और जब से हमने ये प्रॉपर्टी लिए तब से वो पीछे पड़े हुए, या तो इनका तलाक हो जाए या तो प्रॉपर्टी हो जाए। अच्छा। वो लड़की तब से ही या तो डिवोर्स तक से भी वापस आ गई लड़की, क्योंकि मैंने बोला नहीं अंजलि ये डिवोर्स हो गया तो हम बिगड़ जाएंगे। अच्छा। मतलब आपके चाचा जी जो आपके? हाँ, वो प्रेस रिपोर्टर हैं। अच्छा। हो गए थे हम अपनी फैमिली में। अच्छा। अब हस्बैंड वाइफ की हर लड़ाई होती है छोटी मोटी। हम अपने ताऊजी को बुलाते हैं, मेरे पास अपने ताऊजी की रिकॉर्डिंग भी है। आप इसमें सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊंगी। मैंने उनको कल 4 बजे फ़ोन किया कि मेरी बहन बहुत बीमार है, आप आ जाओ। उन्होंने बोला, मैंने बोला दवाइयाँ खा रही, कह रहे खाने दो, मरने दो।
अच्छा, मेरे पास यहाँ तक की रिकॉर्डिंग भी है, मुझे क्यों इतना इरिटेट करे जब मैंने सब कुछ पहले बता दिया था। आपके ताऊ जी का नाम क्या है? अशोक अरोड़ा, वो क्या करते हैं? वो मंदिर के प्रधान है। कहाँ रहते हैं? सब यहीं रहते हैं 95 में। N95 में। जो आप बता रही हैं कि जो इस कौन से जमीन को मंदिर हड़पने के वाले प्रधान हैं, हाँ। तो उन्होंने पहले कभी क्या कुछ ऐसा कहा है? हाँ, कहा नहीं, मेरे पापा की प्रॉपर्टी ली थी झूठा, उन्होंने मेरे केस चला था, हमने अपने बहनों ने केस लड़ा है, तब जाके उन्होंने हमें 20 लाख की एक प्रॉपर्टी दिलाई थी, वो सेल करके हमने ये बढ़ा लिया है। यहाँ तक कि आप मेरे जिन्होंने सेल किया उनको भी पूछ सकते हैं, हमारे घर में 4 दिन से मैं लड़की को मना रही हूँ, खाना नहीं, वो छत से कूद रही है, कभी यहाँ से कूद रही है। अच्छा, वो- ऐसा क्यों? छत से कूदने का मतलब वो क्या उसका कारण माइंड ही होता है? सेट नहीं था, क्योंकि वो पहले भी उसको डिप्रेशन की, नींद की दवाइयाँ वो खाती थी, उसके डॉक्टर्स के भी कॉल आते थे, हमने उसका ESI में भी इलाज कराया, सब ऐसे कह रहे हमने इलाज नहीं कराया, मगर ऐसा सब झूठ है। एक बहन, डॉक्टर की सलाह से ही खाती थी ना नींद की हाँ, दवाई? मगर डॉक्टर ने भी एक ही डोज बोली हुई थी, मगर वो ओवर डोज खुद ले लेती थी। जो लड़का ला के देता था मैंने उसको मना कर दिया कौन कि ला के कौन देता लड़का था? लाता था? ये इनके कोई था, इन्होंने बुलाया तो मैंने उसको मना कर दिया कि वो डिवोर्स नहीं है। किन्होंने बुलाया था? लड़की के हॉस्पिटल से ही था। अच्छा अच्छा। तो हमने उसको भी मना किया। लड़की रात में फोन लिख के अब कोई बोल दे कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अचानक से हम यही बोलते हैं ना कि हमें छुट्टी चाहिए। अरे आप लोगों को तो मेरे को एक राज पता है कि सारा स्टाफ वहाँ से चला गया, मेरी बहन ने मुझे एक बात शेयर करी है, अच्छा, मैं उसके साथ अब की नहीं रह रही, मैं बचपन से